नमस्कार। महाराष्ट्र वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जन्मेजय। आइए देखते हैं महाराष्ट्र हवामान और मुंबई वेदर सहित आज की महाराष्ट्र वेदर न्यूज। सबसे पहले देखते हैं आज कौन से हवामान सिस्टम सक्रिय हैं और फिर देखेंगे कल यानी 5 नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक महाराष्ट्र का हवामान कैसा रहेगा। देखिए, इस समय एक एलपीए यानी कम दबाव का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में सक्रिय है। वहीं 3 साइक्लोनिक सर्कुलेशन यानी कि चक्रवाती परिसंचरण बने हुए हैं, जिसमें पहला सर्कुलेशन उत्तरी असम में, दूसरा सर्कुलेशन मणिपुर में और तीसरा सर्कुलेशन गुजरात के सौराष्ट्र पर बना हुआ है। तो अब आइए देखते हैं अगले 6 दिनों के मौसम की जानकारी। सबसे पहले देखते हैं कल 5 नवंबर को महाराष्ट्र का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं बुल्ढाना, सतारा, बीड, लातूर, नासिक, अहिल्यानगर, धुले, जलना, कोल्हापुर और धाराशिव। यहाँ पर दिन का न्यूनतम तापमान 28 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं अहिल्यानगर, संभाजीनगर, सतारा, अमरावती, बीड, बुल्ढाना, धुले, जलना, कोल्हापुर और लातूर। यहाँ पर रात का न्यूनतम तापमान 19 डिग्री तक रहेगा। वान्याचा वेग की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में वान्याचा वेग सामान्य रहेगा। कहीं पर भी बादल या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं पाउस की जानकारी। देखिए, इस दिन किसी भी जिले में विशेष पाउस का अनुमान नहीं है। सिर्फ लातूर और सिंधुदुर्ग में बहुत ही हल्का छिटपुट पाउस या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। बाकी सभी जिलों में हवामान साफ और सामान्य रहेगा। अब आइए देखते हैं 6 नवंबर की हवामान माहिती। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटी के निशान को दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान के साथ ही आल के बटन को भी दबा दें, ताकि हम आपके जिले की हवामान माहिती का वीडियो पोस्ट करते हैं तो आपको तत्काल पता चल जाएगा। और कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले की हवामान माहिती दे सकें। अभी तक आप देख रहे थे 5 नवंबर की हवामान माहिती। अब आइए देखते हैं 6 नवंबर यानी कि आज से दूसरे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं बुल्ढाना, सतारा, अहिल्यानगर, नासिक, संभाजीनगर, बीड, जलना, कोल्हापुर, लातूर और पुणे। यहाँ पर दिन का न्यूनतम तापमान 28 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं अहिल्यानगर, बीड, बुल्ढाना, नासिक, सतारा, अकोला, अमरावती, धुले, जलगांव और जलना। यहाँ पर रात का न्यूनतम तापमान 18 डिग्री तक रहेगा। वान्याचा वेग की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में वान्याचा वेग सामान्य रहेगा। कहीं पर भी बादल या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं पाउस की जानकारी। देखिए, इस दिन किसी भी जिले में विशेष पाउस का अनुमान नहीं है। सिर्फ रत्नागिरी में बहुत ही हल्का छिटपुट पाउस या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। बाकी सभी जिलों में हवामान साफ और सामान्य रहेगा। अभी तक आप देख रहे थे 6 नवंबर की हवामान माहिती। अब आइए देखते हैं 7 नवंबर यानी कि आज से तीसरे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं बुल्ढाना, संभाजीनगर, अहिल्यानगर, बीड, कोल्हापुर, नासिक, सतारा, वाशिम, अकोला और अमरावती। यहाँ पर दिन का न्यूनतम तापमान 28 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं अकोला, जलगांव, अहिल्यानगर, अमरावती, संभाजीनगर, धुले, नासिक, वाशिम, भंडारा और गोंदिया। यहाँ पर रात का न्यूनतम तापमान 17 डिग्री तक रहेगा। वान्याचा वेग की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में वान्याचा वेग सामान्य रहेगा। कहीं पर भी बादल या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं पाउस की जानकारी। देखिए, इस दिन किसी भी जिले में विशेष पाउस का अनुमान नहीं है। सिर्फ रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में बहुत ही हल्का छिटपुट पाउस या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। बाकी सभी जिलों में हवामान साफ और सामान्य रहेगा। अभी तक आप देख रहे थे 7 नवंबर की हवामान माहिती। अब आइए देखते हैं 8 नवंबर
यानी कि आज से चौथे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं संभाजी नगर, बुल्ढाना, वाशिम, अहिल्यानगर, अकोला, अमरावती, बीड, धुले, हिंगोली और जलना। यहाँ पर दिन का न्यूनतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं संभाजी नगर, अकोला, जलगांव, अहिल्यानगर, अमरावती, धुले, गोंदिया, हिंगोली, जलना और लातूर। यहाँ पर रात का न्यूनतम तापमान 15 डिग्री तक रहेगा। वायनाचा वेग की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में वायनाचा वेग सामान्य रहेगा। कहीं पर भी बादल या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं पाउस की जानकारी। देखिए, इस दिन किसी भी जिले में विशेष पाउस का अनुमान नहीं है। सिर्फ सिंधुदुर्ग में बहुत ही हल्का छिटपुट पाउस या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। बाकी सभी जिलों में हवामान साफ और सामान्य रहेगा। अभी तक आप देख रहे थे 8 नवंबर की हवामान माहिती। अब आइए देखते हैं 9 नवंबर यानी कि आज से 5वें दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं संभाजी नगर, बुल्ढाना, अमरावती, बीड, गोंदिया, लातूर, परभनी, सतारा, वाशिम और यवतमाल। यहाँ पर दिन का न्यूनतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं संभाजी नगर, बीड, गोंदिया, लातूर, परभनी, अहिल्यानगर, अकोला, अमरावती, धुले और हिंगोली। यहाँ पर रात का न्यूनतम तापमान 14 डिग्री तक रहेगा। वायनाचा वेग की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में वायनाचा वेग सामान्य रहेगा। कहीं पर भी बादल या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं पाउस की जानकारी। देखिए, इस दिन किसी भी जिले में छिटपुट, हल्की, सामान्य या भारी किसी भी प्रकार का पाउस होने की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में हवामान साफ और सामान्य रहेगा। अभी तक आप देख रहे थे 9 नवंबर की हवामान माहिती। अब आइए देखते हैं 10 नवंबर यानी कि आज से छठे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं संभाजी नगर, बुल्ढाना, अकोला, अमरावती, बीड, धुले, गोंदिया, हिंगोली, जलना और परभनी। यहाँ पर दिन का न्यूनतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं संभाजी नगर, गोंदिया, अहिल्यानगर, हिंगोली, जलना, लातूर, अकोला, अमरावती, बीड और भंडारा। यहाँ पर रात का न्यूनतम तापमान 14 डिग्री तक रहेगा। वायनाचा वेग की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में वायनाचा वेग सामान्य रहेगा। कहीं पर भी बादल या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं पाउस की जानकारी। देखिए, इस दिन किसी भी जिले में छिटपुट, हल्की, सामान्य या भारी किसी भी प्रकार का पाउस होने की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में हवामान साफ और सामान्य रहेगा। तो ये था हमारे द्वारा बताया गया आपके जिले की हवामान माहिती। आपके जिले की और अधिक सटीक और ताजा माहिती के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल फिर इसी समय आपके जिले की हवामान माहिती के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय किसान।